नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 17 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पासपोर्ट उन्हें वापस कर दिया गया है। एनबीसी के मुताबिक हाल ही में ट्रंप का पासपोर्ट एफबीआई की तलाशी के दौरान उनके घर से ले लिया गया था। ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि एफबीआई ने उनके 3 पासपोर्ट चुराए हैं, जबकि एफबीआई का कहना है कि वो सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल करती है और वो अशिया वापस कर देती है जिन्हें रखने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बज़रिए टेलीफोन बातचीत की। सरकारी मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फ्रांस में खुश्क साली की सूरत हाल और जंगलात में आग लगने के वाक़यात पर यकजहती का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने सिविल जौहरी तवानाई और दिफाई ताउन के मंसूबों में ताउन करने समेत तमाम मौजूदा 2 तरफ़ा इक़दामात का जायज़ा लिया। तुर्की ने सीरिया की सरहदी चौकियों पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं। दमिश्क हुकूमत ने तुर्की को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ये बताया नहीं गया है कि हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक हुकूमत से है या कर्द फुर्सत से है। अलबत्ता फौजी ज़राए से मालूम हुआ है कि तुर्की हमले में हलाक होने वालों में कम से कम शाम के 3 फौजी शामिल थे, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। नेशनल हेडलाइंस। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आज एक नए 11 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड और पार्टी की नई 15 रुकनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। दोनों इदारों के नए अराकीन में कर्नाटक के साबिक वजीर आला बीएस येडियुरप्पा और मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं। बीजेपी सदर मिस्टर नड्डा के अलावा बीजेपी के नए पार्लिमानी बोर्ड के अराकीन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और कर्नाटक के साबिक वजीर आला येडियुरप्पा समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी ने पार्लिमानी बोर्ड और मरकजी इंतखाबी कमेटी से पार्टी के ताकतवर लीडर शुमार होने वाले मरकजी वजीर नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और बिहार के लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिहार में नीतीश काबीना में तोसी की गई और 31 वज़रा ने हलफ लिया। उम्मीद के मुताबिक आरजेडी और तेजस्वी यादव का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा था। महागठबंधन में शामिल तीनों बड़ी पार्टियों ने मुसलमानों को भी नुमाइंदगी देते हुए उन्हें फिलहाल 5 वज़ारतें दी हैं। पटना के गवर्नर हाउस के राजेंद्र मंडप में मुनक़िदा हलफ बर्दारी की तकरीब में गवर्नर फागू चौहान ने आरजेडी के 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और एक आज़ाद उम्मीदवार को राजदारी का हल्फ दिलाया। वाज़ेह रहे कि बिहार की काबीना में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 36 वज़रा हो सकते हैं। इस वक्त 33 की हल्फ बर्दारी हुई है, यानी मज़ीद 3 वज़रा को शामिल करने की गुंजाइश है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस की मुहिम कमेटी के सरबराह का ओहदा ठुकरा दिया है। वाज़ेह हो कि मंगल को ही कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को कश्मीर में मुहिम कमेटी समेत कई कमेटियों का सरबराह बनाने का ऐलान किया था। बताया जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद नाराज़ हैं क्योंकि उनकी सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया गया, इसलिए उन्होंने इंतखाबी मुहिम और सियासी कमेटी दोनों से इस्तीफ़ा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद के करीबी ज़राए ने यह भी बताया कि वो पार्टी क़ियादत पर अपना इरादा पहले ही वाज़ेह कर चुके थे कि वो कोई ओहदा नहीं चाहते, इसके बावजूद भी उनके नाम का ऐलान किया गया। जम्मू के सिदरा इलाके के एक मकान से एक ही कुंबे की 6 लाशें बरामद की गई हैं, जिससे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस टीम फौरी मकाम वारदात पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मौत की वजूहात के बारे में मालूम हो सकेगा। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि मरने वाले कश्मीरी हैं और उनके नज़दीकी रिश्तेदारों को आगाह कर दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि मामला काफ़ी हसास है, लिहाजा एक खुसूसी तहकीकाती टीम का क़याम भी अमल में लाया जाएगा और आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा काट रहे तमाम 11 मुजरिमों की रिहाई हो चुकी है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो पर लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, जिसमें रिहाई के एक दिन बाद गोधरा जेल के बाहर तमाम मुजरिमों को उनके रिश्तेदार मिठाई खिलाकर इस्तकबाल करते हुए टीका लगा रहे हैं, उनकी आरती उतारी जा रही है और पैर छूकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुजरात हुकूमत ने अपनी माफ़ी की पॉलिसी के तहत उन मुजरिमों की रिहाई को मंजूरी दी थी। कैदियों को माफ़ करने का फैसला गलत बताते हुए राहुल गांधी ने हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 5 माह की हामिला खातून की इस्मत दरी की और इसकी 3 साला बच्ची को कत्ल किया, उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की बात करने वाले मुल्क की खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं? वजीर आजम साहब, पूरा मुल्क आपके कौल फेल में फर्क देख रहा है। इसके अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी हुकूमत पर बेहिस होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हामिला खातून की इज्तिमाई इस्मत दरी और उसके बच्चे को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा याफ्ता मुजरिमों की बीजेपी हुकूमत के जरिए रिहाई, कैमरे के सामने उनका इस्तकबाल, क्या ये खवातीन के साथ नाइंसाफी और बेहिसी की इंतहा नहीं है? बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा काट रहे तमाम 11 मुजरिमों की रिहाई पर बिल्किस के शौहर याकूब रसूल ने कहा कि मीडिया के जरिए मुजरिमों की रिहाई की खबर मिली, जिससे उन्हें सदमा पहुंचा है। याकूब रसूल ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि मुजरिमों ने कब दरखास्त दी और रियासती हुकूमत ने कब फैसला ले लिया, हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने प्यारों के लिए सुकून की दुआ करते हैं जिन्होंने फसादात में अपनी जानें गंवा दी। हम हर रोज इस वाक़े में मारे गए लोगों को याद करते हैं, जिसमें हमारी बेटी भी शामिल है। महाराष्ट्र के गोंडिया में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के दरमियान टक्कर के नतीजे में 3 बोगियां पटरियों से उतर गईं और 50 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा रात 2:30 बजे पेश आया जब मुसाफिर ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जोधपुर जा रही थी। बताया जाता है कि सिग्नल न मिलने की वजह से एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों की आने की वजह से यह हादसा पेश आया। ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन मालगाड़ी से टकराने से बच न सका। मामले की छानबीन जारी है और हादसे में किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लक्षद्वीप में बीजेपी के लीडर पर कौमी परचम उल्टा लहराने पर परचम की तौहीन का मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्षद्वीप की कावाराटी पुलिस ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खासिम के खिलाफ कौमी परचम की मुबैना तौहीन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी लीडर ने अपनी अहलिया के साथ उल्टे परचम के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीर में कौमी परचम का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ था और पोस्ट का नोटिस लेते हुए पुलिस ने नोटिस देकर हाजिर होने की हिदायत दी है। स्टेट हेडलाइंस। बेंगलोर के गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में बुखार में मुब्तला मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और खुसूसन H1N1 और डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि खुसूसन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वायरल फीवर का इम्कान ज्यादा होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि वायरल बुखार के एक दूसरे में फैलने की वजह से फ्लू में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक H1N1 बीमारी को संजीदगी से लेना चाहिए और इलाज पर जोर देना चाहिए, इसलिए कि H1N1 और कोविड की अलामात एक जैसी होती हैं और बगैर टेस्ट किए इस बीमारी को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। यौम आज़ादी तकरीबात के बाद बीजेपी पार्टी और हुकूमत में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने की अफवाहों के दरमियान वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कल रात RSS के दफ्तर का दौरा किया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कल संघ के लीडरों के साथ मौजूदा वाक़यात के बारे में बातचीत की। वज़ीर आला की इस अचानक दौरे से पार्टी में हैरत की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने पार्टी और हुकूमती सतह पर कुछ तब्दीलियों के पस मंज़र में RSS सरबराह से बातचीत की।
वजीर तालीम PC नागेश ने आज एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि स्कूलों में गणेश त्यौहार की इजाज़त होगी। सवाल ये है कि हिजाब के नाम पर वावेला मचाने वाली तंजीमें और स्कूलों में बच्चों की यकसानियत पर बात करने वाले लीडर्स इस मामले में भी क्या सियासी रोटियां सेंकने की कोशिश करेंगी या फिर इस मामले में भी अदालती कार्रवाइयों के हिस्सेदार बनेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।